नमस्ते दोस्तों, फर्जीवाल 420 द सुपरहिट शो में आपका स्वागत है। मुझे फर्जीवाल कहते हैं और आपको लूटी हुई जनता। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि कैसे यमुना की सफाई का वादा करके मैं दिल्ली की सत्ता में 2 बार आया और अपने स्वार्थ के लिए जनता को धोखा दिया। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगा कुछ लूटने के अंदाज, कुछ भ्रष्टाचार की तरकीबें, कुछ किस्से जिससे दिल्ली की जनता को मैंने बरगलाया, कुछ दिल्ली वालों के सपने जिन्हें मैंने झूठलाया। मैं लूटने दिल्ली को इस दौर में जो आया हूं सामने, मेरा नहीं कोई रिश्ता, लूटा जिसे वो भोली जनता है। दिल्ली की टाइम मशीन पर साल 2025 का बीतता जनवरी महीना सत्ता की मलाई चाटते कई सालों के बाद आया ये नया साल 2025। अब दिल्ली का चुनाव आ गया है जी, इसलिए अपनी असलियत बताऊं, मैं सियार वाली फितरत लेकर चाल चलता हूं। कैसे मैंने दिल्ली की सत्ता में बैठकर दारू का सबसे बड़ा घोटाला कर डाला ये बताता हूं। देखिए जी, दिल्ली में नशे की पर्याप्त व्यवस्था करना मेरा फर्ज है जी। मैंने दारू की एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री देने की जो पॉलिसी अपनाई, उसका कारण ही यही था कि मैं दिल्ली की जनता को नशे के दलदल में झोंक सकूं। अपनी तिजोरियां भरने के लिए भ्रष्टाचार के पैसे भी चाहिए होते हैं जी, और मैं दिल्ली का सीएम रहूं तो मुझे करोड़ों के विज्ञापन भी देने होते हैं जी। भ्रष्टाचार की शुरुआत मैंने शराब घोटाले से की। जब नवंबर 2021 को मैं नई शराब नीति लेकर आया, तभी से मेरे दिमाग में यह ख्याल बना हुआ था कि शराब घोटाला करना बड़ा आसान है। मुझे लगा था कि कई साल तक ये घोटाला उजागर ही नहीं होगा, लेकिन मेरी पोल खुल गई जी, जिससे पता चल गया कि मैंने और मेरे मंत्री ने दिल्ली के राज्यपाल को बिना जानकारी दिए ही नई शराब नीति मनमाने ढंग से दिल्ली में लागू कर दी थी। सबसे पहले मैंने कोरोना आपदा को अवसर में बदलते हुए शराब दुकानदारों की लाइसेंस फीस माफ़ की और 144 करोड़ रुपए माफ़ कर दिया, जबकि टेंडर एग्रीमेंट के हिसाब से ऐसा कभी नहीं हो सकता। लेकिन भ्रष्टाचार से कमाई तो करनी थी ना जी। एलजी को जब मेरे भ्रष्टाचार की जानकारी हुई तो उन्होंने सीबीआई को जांच करने बोल दिया और मेरे सभी 15 भ्रष्टाचारी साथियों पर मुकदमा दर्ज हो गया जी। अब बताओ जी, मेरे लिए लालच बुरी बला बन ही गई, लेकिन न मैं जेल जाने से डरता हूँ न मेरे भ्रष्टाचारी मंत्री डरते हैं जी। आपको पता है जी कि दिल्ली में नई शराब नीति लाकर मैंने दिल्ली सरकार के राजस्व में 2873 करोड़ रुपए का नुकसान कर दिया जी। लेकिन आपने मेरे शराब घोटाले के कई खुलासे और स्टिंग ऑपरेशन तो देखे ही होंगे। नहीं देखा तो वो देखकर ही इस बार वोट डालने जाइएगा जी। देखिए जी, 4 लाइनों में बताऊं तो मैंने मनमाने ढंग से शराब दुकानों के लाइसेंस, जिसने मुझे और मेरे मंत्रियों को रिश्वत दी, उन्हें दे दिया। दिल्ली सरकार का 941 करोड़ का नुकसान शराब दुकानों के जोनल लाइसेंस धारियों को छूट देकर किया। अब ये समझिए कि ये नुकसान दिल्ली सरकार के राजस्व को तो हो रहा था, लेकिन मुझे और मेरे साथी मंत्रियों को करोड़ों रुपए मिलते रहे। अब राजस्व में घाटे से मुझे क्या लेना देना जी। मैं फिर कह रहा हूँ जी, यही वाली नीति दोबारा लाऊंगा जी। जेल जाने के डर से क्या मैं भ्रष्टाचार करना छोड़ दूं? ऐसा नहीं हो सकता। और आतिशी को मैंने सीएम बना दिया है। आखिर भ्रष्टाचार करने और जेल जाने का मौका उसे भी मिलना चाहिए। और कौन कहता है हमारी शराब नीति खराब थी? देखिए, मैंने हजारों लाखों का परिवारों को उजाड़ दिया और अब ना वो विकास की बात करेंगे न रोजगार की बात करेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें कहीं के लायक नहीं छोड़ा जी। ठीक है जी, अभी मुझे इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में मैं अपनी मोटी खाल में जमी भ्रष्टाचार के मैल की सच्चाई बताऊंगा। नमस्ते जी।